कुम्मन दास जी की एक चरित्र आता है कि कुम्मन दास जी जब अपने खेत में बुवाई करते थे ना, तो पीछे ऐसे अपनी पीताम्बरी में ठाकुर जी बीज डाल करके चलते ऐसे करके, और कुम्मन दास जी के खेत में ऐसे बीज उछालते हुए चलते ठाकुर जी, आगे आगे खुरपी से मेड़ बनाते चलते श्री कुम्मन दास जी, और पीछे पीछे ठाकुर जी चलते। कुम्मन दास जी को पता होता ठाकुर जी संग चल रहे हैं। ठाकुर जी कहते, बोले तुम एक काम करो, तुम खोदो, मैं बीज डालूंगा। इतना प्रेम ठाकुर जी कुम्मन दास जी से करते थे। लेकिन तभी मंदिर के घंटे घड़ियाल बजने लगे, राजभोग का समय हो गया, दोपहर के 11:30-12 बज गए, ठाकुर जी की राजभोग आरती होने वाली है। जैसे ही गिरिराज पर्वत पर घंटे घड़ियाल बजे तो कुम्मन दास जी तुरंत खुरपी छोड़ करके हाथ धोने लगे, पैर धोने लगे, दौड़ने लगे मंदिर की ओर। ठाकुर जी अभी भी पीताम्बरी में बीज लेके खड़े हैं। ठाकुर जी बोले, कहां जा रहे हो भैया कुम्मना? अरे राजभोग को समय है गयो, आरती करवे जा रहा हूं। ठाकुर जी बोले, दारी के मैं यहां थाड़ा हूं, तो ऊपर मंदिर में कह जा रहा है? कुम्मन दास जी का उत्तर कितना सुंदर। बोले, यहां आप अपनी इच्छा से आए हो, और जब मन नहीं होगा तो चले भी जाओगे। कल को मुझसे कोई अपराध हो गया तो मैं कितना भी बुलाऊं, आप आओगे नहीं। लेकिन मंदिर में तो आपको आचार्यों ने बिठाया है, वहां से आप कहीं नहीं जाओगे, इसलिए वहां तो मैं नित्य दर्शन करूंगा, उसको कैसे छोड़ दूं? इसलिए भजन, नाम जप और कथा ये तो कभी नहीं छोड़नी है, क्योंकि प्रत्यक्ष दर्शन के बाद भी कभी कभी मति परिवर्तित नहीं होती, चित्त परिवर्तन नहीं होता, पर कथा से चित्त परिवर्तन होता है, कथा से उसमें लाभ जरूर मिलता है। हमारे पूज्य श्री अनंत दास जी महाराज पधारे हैं, जिन्हें लोग फ्लाइट बाबा के नाम से भी जानते हैं। ऐसे महाराज जी को बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत स्वागत। प्रसन्न चित्त रहते हैं महाराज जी हमारे, जब देखो हंसते ही रहते हैं। ऐसे महाराज जी से हम बस एक ही प्रसाद चाहते हैं, यही प्रसाद हमको भी दे दो कि हम भी प्रसन्न ही रहें, आनंद में रहें, बड़ी कृपा। तो हम क्या बता रहे थे कि प्रत्यक्ष ठाकुर जी के प्राप्त होने के बाद भी भजन नहीं छोड़ना है। भजन तो तब भी करना है, भजन का त्याग नहीं करना। और ये बात हमने कहां से सीखी? कपिल भगवान के अवतरण से।